सो गाइज इस वीडियो में हम लोग इंसिडेंट रिस्पांस एंड फॉरेंसिक्स इन हैकिंग के बारे में जानकारी लेंगे। डे 21 है, इन डेप्थ विथ लैब यहाँ पर होने वाला है। नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना। और कोई भी डाउट होता है वीडियो को देखते हुए, आपको कोई टूल नहीं मिल रहा है, कोई प्रैक्टिकल नहीं समझ में आ रहा है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में आप मैसेज कर देना, पिन कर देना। मैं आपको 110% रिप्लाई प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको टेक्निकल कोई इशू होता है तो आप पूछ सकते हो। हमारा व्हाट्सअप चैनल वीडियो डिस्क्रिप्शन में जो भी नोट्स वगैरह के अपडेट हैं वो मैं वहाँ पर ज़रूर अपडेट करूँगा। और नया बनाया है व्हाट्सअप चैनल तो वहाँ पर अपडेट आपको मिलने वाले हैं। सारे जो भी लॉग, जो भी नोट्स वगैरह के रिगार्डिंग या जो भी यूआरएल वगैरह, कोई लिंक वगैरह मैं पढ़ाता हूँ किसी भी वीडियो को लेकर, तो वो सब वहाँ पर मिलेगा। वीडियो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। ओके, बात करते हैं इंसिडेंट रिस्पॉन्स एंड फॉरेंसिक्स इन हैकिंग। थोड़ा सा थ्योरी समझेंगे। इन डेप्थ लैब ही यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाने को हेल्प करेगी, है ना। बिना लैब आप इसको समझ नहीं पाओगे। बट थोड़ा सा मैं यहाँ पर थ्योरेटिकल कवर करता हूँ। इंसिडेंट रिस्पॉन्स लाइफ साइकिल। इंसिडेंट मतलब सिंपल आपका होता है कि कोई भी घटना, राइट। अब हम लोग एक कंप्यूटर सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी हमारे सिस्टम हैक हो जाते हैं, हमें पता नहीं चलता। मोबाइल हो, डिवाइस, राउटर, स्विच, हब, कुछ भी ऐसा डिवाइस हो, हैक हो जाता है, हमें पता नहीं चलता। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे कंपनी के अंदर जो सर्वर लगे हुए हैं, आप उस कंपनी में एज ए नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर हैं, एज ए इंजीनियर हैं, या आपकी भी कोई इंफ्रा रन हो रही है, किसी भी तरीके का ये हो सकता है कि स्पेसिफिक कोई मैलवेयर, कोई वायरस, कोई भी हैकर आपके सिस्टम के अंदर घुस चुका है और वो आपके सिस्टम की इंफॉर्मेशन बाहर लेकर जा रहा है, आपके सिस्टम की इंफॉर्मेशन मिसयूज़ कर रहा है, आपका प्राइवेट इंफॉर्मेशन मिसयूज़ कर रहा है। तो ये कैसे हम पता कर सकते हैं? कौन से ऐसे टूल हैं, उनको फ्री में कैसे सेटअप कर सकते हैं? कौन से ऐसे लॉग के बिहार पर एनालिसिस कर सकते हैं? इन्वेस्टिगेशंस कैसे कर सकते हैं? कंप्लीट इसके अंदर विद प्रैक्टिकल हम लोग देखेंगे। और ये सारी जानकारी कैसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर लैब सेटअप करके निकाल सकते हो, आप लाइफ टाइम के लिए लैब सेटअप कर सकते हो, ये हम यहाँ पर देखेंगे। बात होती है कि इंसिडेंट मतलब सिंपल मैंने बताया कि समथिंग लाइक एनी इवेंट, ओके, कि कोई हमारे सिस्टम के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, कोई घटना हो गई, कोई सिक्योरिटी ब्रीच हो गया, है ना, रैंसम अटैक हो गया। जैसा मैंने अभी बताया कि कोई मैलवेयर, कोई वायरस, कोई हैकर हमारे सिस्टम, हमारे सर्वर की इन्फॉर्मेशन बाहर लेकर जा रहा है। तो आप कैसे पता करोगे, उसके स्टेप्स क्या होते हैं, ये सब हम लोग इस पर्टिकुलर सिस्टम में समझते हैं। तो देखो, किसी भी ऐसे अपडेट की जानकारी लॉग से ही पता चलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं यहाँ पर ब्राउजिंग कर रहा हूँ, मैं ये चैनल ओपन कर रहा हूँ, मैं कुछ और वीडियोस देख रहा हूँ, मैं यहाँ पर गूगल ओपन कर रहा हूँ, मैं कुछ डाउनलोडिंग कर रहा हूँ। तो इस सर्वर पर या इस ब्राउज़र पर हमें कैसे पता चलेगा कि इस ब्राउज़र पर क्या क्या किया गया, अभी 5 मिनट पहले इस पर क्या ओपन किया गया? हम लोग इसके ब्राउज़र की हिस्ट्री से चेक करते हैं। यहाँ हिस्ट्री एक टैब है, अगर मैं हिस्ट्री टैब में जाता हूँ तो मुझे पिछली जितनी भी ब्राउजिंग, सर्फिंग, डाउनलोडिंग हिस्ट्री है वो सब हमें मिल जाता है। और मान लिया कि आपने एक नया सिस्टम लिया, उसमें ब्राउजिंग आपने किया ही नहीं, आपने कोई डेटा एक्सेस किया ही नहीं, कोई वेबसाइट विजिट किया ही नहीं, बिल्कुल न्यू ब्राउज़र आपने डाउनलोड इंस्टॉल किया और फिर भी वहाँ पर हज़ारों वेबसाइट एक्सेस करी गई है, बहुत दिनों से उसको इस्तेमाल किया जा रहा है, तो आप तो शॉक्ड हो जाओगे ना। ऐसे ही हम लोग चेक कर लेते हैं लॉग के थ्रू कि हमारे सिस्टम के अंदर लॉग किस तरीके से प्रेजेंट हैं, वो लॉग किसके द्वारा जनरेट हुई हैं, उन लॉग्स के क्या रिजल्ट मिलता है, इवन देन लाइव हमारे सिस्टम के साथ कितने कनेक्शन इस्टेब्लिश हैं, होस्ट की डिस्कवरी कैसे करते हैं, हमारे डोमेन के अंदर कौन कौन से कनेक्शन इस्टेब्लिश हैं और किस तरीके की ऑथेंटिकेशन ले चुके हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं, राइट। तो इंसिडेंट रिस्पॉन्स में सब कुछ यहाँ पर आपको पता चलता है थ्रू लॉग, ओके, कि क्या घटना हुई है। ओके, तो इंसिडेंट रिस्पॉन्स के मल्टीपल फेजेस हैं, ओके, बट इसके लिए हमें नेक्सस टूल, वायरशार्क, पीआरटीजी, स्प्लंक, ऐसे बहुत सारे टूल चाहिए होंगे। लॉग सर्वर के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो सेटअप भी मैं करूँगा यहाँ पर, प्रॉपर आपको लिंक वगैरह भी प्रोवाइड करूँगा, ओके। बट फेज क्या होते हैं, स्टेप्स क्या होते हैं टू मैनेज द इंसिडेंट, ओके। एक्सीडेंटली अगर हमारे सिस्टम पर कोई अचानक अटैक हो जाता है जो हमें पता चल जाए, ओके, या किसी भी तरीके का ऐसा लाइक अनबिहेवियरल या फिर ऐसा एक्टिविटी होने लगता है हमारे सर्वर, हमारे सिस्टम, हमारे लैपटॉप, हमारे नेटवर्क डिवाइस के साथ, जो कि एक तरीके का मेरी जानकारी के बाहर हो और एक तरीके का सर्वर डाउन हो रहा हो, लिंक डाउन हो रहा हो, या ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो जा रहा हो, कोई फाइल नहीं ओपन हो रही है, कोई भी ऐसा अगर हो जाता है, तो व्हाट टाइप्स ऑफ फेजेस वी कैन फॉलो टू रिकवर
दी स्टेप्स ओके आर टू रिकवर दी मशीन। तो सिंपल यहाँ पर ये होता है कि देर इज़ मल्टीपल स्टेप्स, बट मैंने यहाँ पर कुछ 5 और 6 स्टेप मेंशन किया है, विच इज़ प्रिपरेशन, ओके, आइडेंटिफिकेशन, कंटेनमेंट, एरेडिकेशन, रिकवरी, लेसन लर्न। तो ये कुछ 5 to 6 स्टेप हैं। अब देखो किसी भी इंसिडेंट को, जो भी घटना हमारे सिस्टम हमारे सर्वर पर हुआ है, इसको इसके लिए एक स्पेसिफिक, अब देखो घटना हुआ नहीं हुआ ये बात का है। अगर फेज की हम लोग बात करें, हाउ वी कैन लाइक मेंटेन द इंसिडेंट लाइफ साइकिल, ओके, आर रिस्पॉन्स लाइफ साइकिल। तो प्रिपरेशन मीन्स इस्टेब्लिशिंग पॉलिसी, टूल्स एंड ट्रेनिंग फॉर एफिशिएंट हैंडलिंग। आपको किसी भी तरीके की अगर इवेंट मिल जाती है, आपके सिस्टम के अंदर कोई इवेंट मिल भी जाता है, तो आपको क्या करना होगा, आप कैसे उसके लिए प्रिपेयर हो। क्या अगर मैं आपको एक सर्वर दे दूं और सर्वर में अचानक आपको पता चल गया कि यहाँ पर हमारा HTTP ब्रूट फोर्स हो रहा है, सॉरी FTP ब्रूट फोर्स हो रहा है, तो आपके पास क्या रास्ता है उसको रिकवर करने का। आप चेक कैसे करोगे कि यस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कैसे आप ये सारी चीज़ें रिकॉग्नाइज करते हो, राइट। एग्जैक्टली इसके लिए हमारे पास कुछ पॉलिसीज़ होनी चाहिए, कुछ टूल्स होने चाहिए और कुछ सफिशिएंट ट्रेनिंग नॉलेज होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई टेररिस्ट है, अब वो लड़ाई कर रहा है या वो सिंपल अटैक करता है और वो नॉर्मल सिविलियन पर अटैक करता है, तो क्या सिविलियन इतने कैपेबल होते हैं उससे फाइट करने के लिए? मे भी लड़ सकते हैं, मे भी नहीं, क्योंकि उतना उनको ट्रेनिंग नहीं मिला होता, उनके पास वो वेपन्स नहीं होते हैं, वो उस तरीके की पॉलिसी स्टेब्लिश करना नहीं जानते उस ड्यूरेशन। बाकी वहीं पर अगर फोर्सेस की हम लोग बात करें, तो फोर्सेस आसानी से उस अटैक को सेव कर, अटैक से बचा सकते हैं, उनको भगा सकते हैं, मार सकते हैं, हर तरीके से उनके साथ फाइट करने के लिए रेडी होते हैं। तो सिंपल इसी तरीके से अगर हमें प्रॉपर नॉलेज है, आइडिया है, हमारे पास वो सफिशिएंट टूल हैं, तो डेफिनेटली हम प्रिपरेशन कर सकते हैं ऐसे इवेंट से, ओके। आइडेंटिफिकेशन, डिटेक्ट करना और कंफर्म करना कि हमारी सिक्योरिटी इंसिडेंट क्या है, ओके। लिमिट द इम्पैक्ट बाय आइसोलेटिंग अफेक्टेड सिस्टम, ओके। तो जैसे मान लिया कि अगर हमारे सिस्टम के अंदर 1000 मशीनें हैं, अब 1000 मशीन में 3 कंप्यूटर सिस्टम ऐसे हैं जो कि इफेक्ट हो चुके हैं, अफेक्टेड हैं मैलवेयर से, अटैक से या किसी भी ऐसे, तो उनको हम आइसोलेट कर सकें। आइसोलेट करने से हम क्या कर सकते हैं कि उनको एक अलग रख सकते हैं अपने नेटवर्क या सेफ मशीन के ग्रुप से, और फिर उन पर रिसर्च कर सकते हैं, उनका इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, उनके इंसिडेंट की डिटेल्स निकाल सकते हैं और फिर पता कर सकते हैं कि भाई ऐसा हुआ क्यों। नहीं तो अगर 3 मशीन अफेक्ट हुआ है ना, तो ये समझ लो कि वही कोविड वाला हाल है कि ये स्प्रेड आउट होगा, एक कंप्यूटर से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, पूरे नेटवर्क के ऊपर कोई भी ऐसे एक्टिविटीज़ जब हो जाते हैं तो वो पूरे नेटवर्क को कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, बस एक मशीन के अंदर वल्नरेबिलिटी होने से, एक मशीन का एक्सेस ले लेने से। हैकर अटैकर पूरे नेटवर्क के बारे में पता कर सकता है, ओके। आप लोगों को इतना मैं पढ़ा चुका हूँ, अब तो इतना आइडिया हो ही गया होगा। फिर उसको रिमूव करना और ऐसी वल्नरेबिलिटी को फिक्स करना। भाई आइसोलेटेड मशीन का पता चल गया, ये 3 मशीनें हैं 1000 कंप्यूटर में जो कि कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। अब उनको आइसोलेट हमने कर लिया, मतलब अलग रख लिया, जो कि उनका कनेक्शन हमारे और किसी मशीन के साथ नहीं है, जो नेटवर्क ऑपरेशन में प्रॉपर हैं, उनको मैं रहने देता हूँ। बाकी यहाँ पर फिर जो 3 कंप्यूटर्स कॉम्प्रोमाइज़ हुए हैं, हैक हुए हैं, उनको, उनके अंदर से जो मेलवेयर है, जो थ्रेट है, उसको रिमूव करना और उनके अंदर जो कमियां थी उसका पता लगाना और उसको फिक्स करना। दिस इज़ द बिगेस्ट लाइक प्रोसेस आर द इम्पॉर्टेंट प्रोसेस टू रिकवर द इंसिडेंट, ओके। ये सारी चीज़ें एंड सिंपल। उसके बाद क्या होता है कि रीस्टोर सिस्टम एंड मॉनिटर फॉर री इन्फेक्शन। तो उसको हम लोग रिस्टोर करते हैं अपने सिस्टम को और मॉनिटर करते हैं कि भाई इस तरीके की एक्टिविटी दोबारा ना हो, री इन्फेक्शन ना हो, है ना। तो री इन्फेक्शन ना हो, जैसे मान लिया कि कोई भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम किसी पर, डिजीज़ हो जाती है किसी पर्सन को, तो उसका मेडिकेशन दे देना सबसे बड़ा सोल्यूशन नहीं होता है। मेडिकेशन के बाद प्रिकॉशन रखना कि भाई मेडिसिन तो ले लो, ये सेव करेगा आपको, ये उससे रिकवर कराएगा, बट आपको प्रिकॉशंस होने चाहिए कि वो दोबारा से री इन्फेक्शंस या जो बीमारी है वो दोबारा से ना फैले। तो उसके लिए प्रॉपर आपके पास प्लान होना चाहिए सारी चीज़ें, ओके। तो एनालाइज करना और इम्प्रूव करना फ्यूचर रिस्पॉन्स एफर्ट्स, ओके। तो इन सारी चीज़ों को हमें मेंटेन करना होता है, ये स्टेप्स फॉलो करने होते हैं कि भाई डिटेक्ट करो मैलवेयर को, पता लगाओ, उसको आइसोलेट करो, उस कंप्यूटर को बाहर रखो जो इन्फेक्टेड हैं, उनको फिर रिकवर करो, वल्नरेबिलिटी को फिक्स करो, है ना। उसके बाद फिर उनको रिस्टोर करो, उनके इन्फेक्शंस को देखो कि भाई वो दोबारा से तो नहीं, ऐसा नहीं है कि आपने
3 कंप्यूटर सिस्टम आइडेंटिफाई कर लिया, वो अलग हो गए। अब उन कंप्यूटर सिस्टम को आप दोबारा से मशीन मतलब कि लॉन्च करते हो अपने नेटवर्क के साथ, अपने बाकी के बचे हुए 997 मशीन के साथ, तो वो रीइन्फेक्ट तो नहीं करेगा सारी कंप्यूटर सारी चीज़ों को। पूरी तरीके से आप अपने सिस्टम से मैलवेयर को किक आउट करो ताकि हमारा नेटवर्क सेफ एंड सिक्योर रहे। ये सारी चीज़ें होती हैं। स्टेप्स फॉर हैंडलिंग सिक्योरिटी इंसिडेंट। अब इसके लिए हमारे पास 2 कंप्यूटर होने चाहिए, है ना, मिनिमम 2 सिस्टम, एक काली लिनक्स और एक हमारे पास, अगर सर्वर आपको बनाने आता है तो बेटर है, नहीं आता तो आप एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस का इंस्टॉलेशन कर लेना। नहीं तो अभी मैं पहले एक अपना सर्वर जो बनाया हुआ है मैं उस पर प्रैक्टिस कर देता हूँ, फिर मैं आपको कुछ टूल शेयर कर दूंगा जिसके थ्रू आप अपने सिस्टम पर सेटअप कर सकते हो। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अपने काली लिनक्स और अपने विंडोज सर्वर की सेटिंग के साथ हमें देखना होगा कि ये चीज़ काम कैसे करता है। डिटेक्टिंग एंड अलर्टिंग, कंटिन्यूस मॉनिटर करना। हैंडलिंग कैसे होता है भाई, हमें अपने नेटवर्क के अंदर, अपने सर्वर के अंदर सिक्योरिटी को हैंडल कैसे करना है, ताकि हम ये देख सकें कि हमारा सिक्योरिटी हैंडल करने का सिंपल प्रोसेस या प्रोस्पेक्टस ये है कि हमारे जो सर्वर्स हैं वो कंटिन्यूस मॉनिटर किए जाएं, हमारे जो एंड पॉइंट डिवाइसेस हैं वो कंटिन्यूस मॉनिटर किए जाएं। ओके, प्रॉपर उस पर असेसमेंट, उसका कम्युनिकेशन, उस पर लॉग एल्गोरिदम, ये सारी चीज़ों को चेक करना, मैनेज करना, ये सारी चीज़ें होती हैं। थ्योरेटिकली तो बहुत कुछ है बट ठीक है, अब इतना हम लोग रहने देते हैं और प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं। नेक्सस का इंस्टॉलेशन भी हम लोग देखेंगे बट येस, सबसे पहले हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं हमारे पास जो वेब सर्वर है। ओके, अब इस वेब सर्वर का इंस्टॉलेशन अगर आपको नहीं आता तो अभी मैं आपको लाइव कुछ लिंक शेयर कर दूंगा जिस पर आप सेम इस तरीके के डोमेन की प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास डोमेन है। अब इस डोमेन के बारे में मैं आपको कुछ आइडिया दे देता हूँ कि दिस इज़ ऑल अबाउट, लेट मी लाइक सेट द स्क्रीन रेजोल्यूशन little bit larger, yes, and then apply, yes, sign out। तो ये मैंने लॉगिन कर लिया। सर्वर मैनेजर के अंदर आप देखो, वेब सर्वर इसका नेम है, ध्यान देना, ठीक है, पूरी लैब सेटअप। तो इसका, इस सर्वर का नेम वेब सर्वर है। अब किसी कंपनी में आपको ये वेब सर्वर या कोई ऐसा सर्वर लगा होगा मिलेगा, ये आप अपने लैपटॉप का नेम देख लो क्या है। ठीक है, सेकेंड थिंग, इसका डोमेन नेम क्या है, sikolive.com। आप जहाँ से हमारे कोर्सेस इनरोल करते हो, वैसे यहाँ पर देखो websecurity.com, google.com, facebook.com, यही हमारा एक डोमेन होता है। इस तरीके से ये डोमेन है। अब इसके अंदर अगर मैं प्रॉपर होस्टिंग और सारी चीज़ें कर दूँ तो 100% मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ, इस डोमेन को, राइट। तो फिलहाल यहाँ पर सारी चीज़ें हैं इस तरीके से, वेब सिक्योरिटी। और अब इस डोमेन पर हमारा बहुत सारा कॉन्सेप्ट रनिंग होगा, बहुत सारा सेटअप चल रहा होगा। तो मैं आ जाता हूँ अपने लाइनेक्स की मशीन पर, और ये लाइनेक्स की मशीन भी मैंने कर लिया लॉगिन। ये हमारा लाइनेक्स मशीन है। फिलहाल आपको आईपी या होस्ट चेक करना मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि आप कैसे आईपी चेक करोगे। तो फिलहाल इसका आईपी एड्रेस है 11.140, पूरा आईपी यहाँ से आप चेक कर लो। तो 192.168.11.140, ओके। बट यहाँ पर मुझे एक छोटी सी ट्रबल शूटिंग कर लेना है। जैसे डीएनएस को मैं यहाँ से ओपन करूँ, क्योंकि सर्वर मेरे पास है तो मैं इसका सेटअप कर सकता हूँ। बाकी आप कोई भी अगर लाइव टारगेट लेते हो, जैसे कि testfire.net आप ट्राई कर सकते हो, और testphp.valweb.com ट्राई कर सकते हो। ठीक है, ऐसा कुछ। तो मैं यहाँ से एक रिवर्स लुकअप जोन का सेटअप करता हूँ विथ आवर नेटवर्क आईडी 192.168.11 और नेक्स्ट किया। अभी हमारे पास यही है, तो मैं इसी आईपी को यहाँ से अपडेट कर लेता हूँ। एंड ये जो हमारा सर्वर है 11.140, इसकी प्रॉपर्टी आकर मैं इसके अपडेट कर लेता हूँ। ये मैंने क्यों किया, जस्ट अपना लैब सेटअप करने के लिए। ओके, वीडियो पॉज करके आप इसको समझ सकते हो तो बेटर है, नहीं तो फिर ठीक है। डीएनएस में अब हमारा क्या होगा कि मैं अपने डोमेन नेम, और हमारा डोमेन नेम क्या है, यहाँ से आप देखो, इतना सा सेटअप करने से क्या बेनिफिट होगा। लोकल सर्वर में आता हूँ, websecurity.com, क्या फ़ायदा हुआ, पिंग स्पेस websecurity.com, मैं इससे रिप्लाई ले सकता हूँ। देखो आप, यानी कि हमारा नेम भी रिप्लाई देने लगा। यही डीएनएस का काम होता है, ठीक है, नेम टू आईपी, आईपी टू नेम कराने का।
तो मैंने वो सेटअप कर दिया और मेरा आईपी भी मुझे पता है 11.140। मैं अपने काली लिनक्स की मशीन पर आता हूँ और मैं यहाँ से इसको चेक करूँ तो इफ़ कॉन्फ़िग एंटर, इसका 11.128 है। ओके, दोनों डिटेल्स को आप देख लो, 11.140, 11.120। अब मुझे सेटअप करना है बहुत सारे तरीके से। पहले तो मैं लॉग सेटअप कर लूँ, राइट। लॉग सेटअप कैसे होता है, तो मान लिया कि मेरा यहाँ पर एक FTP सर्वर चल रहा है। FTP है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए हम लोग यहाँ से फाइल जिला, ओके, फाइल जिला हमारे सिस्टम पर नहीं है क्योंकि मुझे एक्सेस करना है यहाँ का वेब सर्वर, ठीक है। और वेब सर्वर एक्सेस करने के लिए फाइल जिला चाहिए, या मैं डायरेक्टली FTP ब्रूट फोर्स कर सकता हूँ, ठीक है। 1 मिनट, ये नेक्सस वगैरह हमारा इधर, अभी मैं इसका सेटअप आपको कराता हूँ। बट सबसे पहले मैं यहाँ से फाइल जिला सर्च कर लेता हूँ। तो फाइल जिला आप यहाँ से भी अपने लाइनेक्स मशीन के लिए डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड वगैरह पर आकर। तो ये एक ऐसा सर्वर टूल है जो कि कंप्लीट सेटअप आपको प्रोवाइड करता है, जिसमें आप FTP को एक्सेस करने के लिए एक एप्लीकेशन प्राप्त करते हो या रिसीव करते, मतलब डाउनलोड करते हो। यहाँ सर्वर पर नहीं जाएंगे, यहाँ क्लाइंट के लिए आप सिंपल डाउनलोड कर लेंगे। तो फिलहाल ये विंडोज़ पर डायरेक्टली काम कर देगा। बट अभी तो मैं कहाँ पर हूँ, मैं काली लिनक्स की मशीन पर हूँ। तो मैं यहाँ पर एक सिंपल सा कमांड रन करता हूँ, sudo स्पेस apt स्पेस इंस्टॉल स्पेस और फाइल जिला, ठीक है। और फाइल जिला लिखकर मैंने एंटर किया और ये 44 MB का एप्लीकेशन है, ये यहाँ पर डाउनलोड और इंस्टॉल हो जाएगा। तो क्विकली हो जाएगा ये। यस, डन। तो फाइल जिला जैसे हमारा हो गया, अब मैं यहाँ पर आने के बाद फाइल जिला ओपन कर सकता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमें मिल जाएगा, सिंपल। ओके, अब विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन मैं एक काम करता हूँ, इसको क्लोज करता हूँ एंड यस, दिस इज़ फाइल जिला। अब मैं सर्वर को एक्सेस करता हूँ। अब मुझे इस सर्वर का यूज़र नेम और ये सब नहीं पता, ठीक है, कुछ भी ऐसा मुझे नहीं पता। ओके, तो मैं कैसे इसके बारे में आइडिया ले सकता हूँ, ठीक है। मुझे सबसे पहले यहाँ पर वायरसार्क ऑन कर लेना है, आई थिंक। तो गाइज़ यहाँ पर मुझे सर्वर 2012 पर आउटडेटेड होने की वजह से वायरसार्क अपडेटेड रन नहीं हो रहा था, तो मैंने उसको हटाया। और यहाँ पर मैंने सर्वर 2019 लिया, सेम लैब के साथ, सारी चीज़ें वही है, बस डोमेन नेम मैंने यहाँ पर चेंज कर रखा है, लोकल labs.com करके है, बाकी सब कुछ वही है। IP एड्रेस हमारे कंप्यूटर सिस्टम का 192.168.11.143 है, ठीक है। अब मैं यहाँ से इसका IP एड्रेस एक बार फिर से आपको रिकॉग्नाइज करा दूँ। आप जो भी सर्वर ले लेना यार, कोई भी सर्वर ले लो। ओके, तो इसका IP एड्रेस आप देख सकते हो 1.11.143 है। मैं यहाँ पर अपने काली लिनक्स मशीन से लॉगिन करता हूँ। पहले तो एक छोटे लेवल पर इंसिडेंट रिस्पॉन्स करके मैं दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं फाइल जिला यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया और मुझे एक छोटा सा अपडेट चाहिए था कि हमारा ये जो सर्वर 11.143 है, इसका यूज़र नेम, क्रेडेंशियल, मुझे ये सब नहीं पता है ना। तो इसके लिए ऑलरेडी मैंने प्रॉपर लैब दिया हुआ है, बट यहाँ पर एक हाइड्रा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आप ये अपडेट निकाल सकते हो। तो मैंने यहाँ से पूरा ये कमांड को फॉलो कर लेना है, विच इज़ हाइड्रा स्पेस -l स्पेस यूज़र, और यूज़र की जगह मैं दे देता हूँ लाइक एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, विंडोज़ में ये यूज़र बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल होता है। और पासवर्ड लिस्ट मैंने यहाँ पर दे देना है होम, और काली के डेस्कटॉप पर पास लिस्ट या माई पास लिस्ट समथिंग करके कुछ है पासवर्ड लिस्ट हमारे पास। और जो URL है FTP का, वो मैं यहाँ पर, ओके, हाइड्रा स्पेस -l, यूज़र नेम एडमिनिस्ट्रेटर, और उसके बाद -p कैप्स में होना चाहिए, /होम काली
डेस्कटॉप माई पास लिस्ट ftp://192.168.11.143 एंटर किया। अब यहाँ पर एक प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट होगा। तो इस प्रोसेस में हमें अपडेट मिल जाएगा लाइक 192.168.11.143 का जो FTP है 21 पोर्ट ओपन है, इसका यूज़र नेम एडमिनिस्ट्रेटर और पासवर्ड admin@123 है। ठीक है, ये अटैक हुआ। अब इस चीज़ को मैं रिपीट करता हूँ क्योंकि ये अटैक हुआ और इसको पता भी नहीं कि हमारा जो सिस्टम है वो हैक हुआ है या ब्रूट फोर्स हुआ है। इसको कैसे पता चलेगा? इसके पास तो कोई मॉनिटरिंग के लिए टूल्स नहीं है, किसी भी तरीके का अपडेट नहीं है, राइट। तो अब इस पर्पज़ से हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसके पर्टिकुलर टूल को मुझे यहाँ पर लॉन्च करना है वायरशार्क और यहाँ से मॉनिटरिंग इसका इनेबल कर देना। तो ईथरनेट की मॉनिटरिंग मैं यहाँ पर इनेबल कर देता हूँ और ठीक है, ऐसे ही चलने देता हूँ। ठीक है, अब जैसे ही मैं यहाँ से देखो, यहाँ पर प्रॉपर हमारा कनेक्शन चल रहा है, मॉनिटरिंग हमारा इधर चल रहा है, हालांकि बहुत सारे अपडेट या क्वेरी यहाँ पर चल रहा है और मुझे जस्ट यहाँ से ये देखना है कि अभी जो हमारा प्रोटोकॉल है MDNS समथिंग कुछ करके हो रहा है। ओके, मैं काली लिनक्स की मशीन पर आता हूँ, कमांड को रिकॉल करता हूँ, एंटर करता हूँ, अटैक यहाँ पर स्टार्ट होता है और यहाँ पर देखो कुछ TCP बेस अटैक हमें देखने को मिला। अटैक में हमें अपडेट मिल गया। मैं इस प्रोसेस को यहाँ से स्टॉप कर देता हूँ एंड फाइनल अब यहाँ से हम लोग इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे सिस्टम पर अब ये मॉनिटर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। जस्ट मैं थोड़ा सा ऊपर आता हूँ। अटैक आई थिंक यहीं कहीं से स्टार्ट हुआ था। 128 FTP का एक अटैक यहाँ पर, मतलब कि नॉट अटैक, मुझे एक अटैक मतलब एक सिस्टम मिला कि भाई FTP का कोई रिक्वेस्ट आ रहा है। ठीक है, दिस इज़ द सिंपल प्रोसेस। मुझे पता चला कि यहाँ पर FTP का कोई स्पेसिफिक प्रोसेस है, आ रहा है और ये कहाँ से आ रहा है, डेस्टिनेशन हमारा सोर्स हमारा क्या यहाँ पर है, आप देख सकते हो 143 रिप्लाई में आया हुआ है। सोर्स हमारा 128 है और डेस्टिनेशन हमारा 143 है। 143 हमारा सर्वर हम सबको पता है। तो फाइनल जब मैं यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके आया, यहाँ पर भी FTP रिस्पॉन्स भी किया, कैन नॉट लॉग इन, ओके, और फाइनल मैसेज FTP का बस यही है। ओके, तो यहाँ पर देखो हमारा इसको रिप्लाई गया है, ये डेस्टिनेशन है, ये सोर्स हुआ, मतलब सर्वर ने कुछ रिप्लाई किया है। ठीक है, इस बेस पर जस्ट मॉनिटरिंग में दिखा रहा हूँ। अब यहाँ से हम लोग फ्लो में आकर इसका TCP स्ट्रीम अगर चेक करें तो यूज़र नेम एडमिनिस्ट्रेटर चेक किया गया है और पासवर्ड यहाँ पर आप देखो, पासवर्ड यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर 331, पासवर्ड रिक्वायर, पासवर्ड यूज़र कैन नॉट लॉग इन, यूज़र लॉग इन नहीं हुआ, जस्ट यूज़र नेम मुझे यहाँ पता चला। बट मुझे यहाँ पर मिल गया कि इसका यूज़र ये है। अटैक हमारे सिस्टम पर ब्रूट फोर्स तो हुआ, लेकिन ये यूज़र नेम मिला, पासवर्ड यहाँ इसको मिल गया, बट ये कह रहा है कि अभी लॉगिन सक्सेसफुल नहीं हुआ। ये जस्ट एक सिंपल अपडेट था। और इसके अलावा हमारे पास अगर मैं देखूँ तो FTP का एक और क्वेरी यहाँ पर है, पासवर्ड रिक्वायर, है ना। अगेन अगर मैं यहाँ का फ्लो स्ट्रीम चेक करूँ, TCP स्ट्रीम, तो अगेन पासवर्ड रिक्वायर वही बात कह रहा है ये। और ये अपडेट आप देख सकते हो, यूज़र नेम यहाँ पर रिस्पॉन्स किया गया है 128 के लिए, वो भी हमारा यहाँ पर अपडेट आप चेक कर सकते हो। ठीक है, पासवर्ड तो हमें उधर मिल गया। अब ये अगर लॉगिन करता है, अब वो उधर से लॉगिन करता है तो ये यहाँ पर रिकॉग्नाइज कैसे होगा, अभी मैं दिखाता हूँ। तो मुझे लगा कि भाई कोई स्पेसिफिक IP 128 करके है जो हमारे सिस्टम पर कुछ FTP रिक्वेस्ट कर रहा है ना। इसके बारे में अगर हम लोग और यहाँ पर चीज़ें देखें तो कॉन्वर्सेशन हम लोग देख सकते हैं, कैप्चर फाइल प्रॉपर्टी। ओके, तो फाइल की प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। हार्डवेयर के बारे में दिखा रहा है, विंडोज़ सर्वर के बारे में दिखा रहा है, अनदर ईथरनेट और वायरशार्क PCA PNG समथिंग फॉर्मेट है। ओके, और मैं जस्ट अभी के लिए यहाँ पर इसका SHA वर्जन भी हमें देखने को मिल जाता है हैश। तो मैं जस्ट यहाँ से आ जाता हूँ, या सिंपल मैं स्टैटिक्स के अंदर ही एक और अपडेट हमें देखने को मिलेगा, लाइक DNS क्वेरी कुछ अपडेट है एंड वन मोर थिंग लाइक HTTP पैकेट काउंटर और ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। आई थिंक यहाँ पर मुझे एंड पॉइंट्स
तो एंड पॉइंट के बारे में जब भी मैं यहाँ पर चेक करता हूँ तो एंड पॉइंट्स में हमें क्या मिलता है, देखो मैक एड्रेसेस हमें यहाँ पर मिल गया। ओके, यू कैन सी ईथरनेट टू मैक एड्रेस एक 45 44 है, 1D95 है, इन दोनों में से किसी का मैक एड्रेस होगा। पैकेट यहाँ पर बाइट्स, यहाँ पर टोटल पैकेट, सब डिटेल्स यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है। इवन देन यहाँ पर अगर मुझे अपडेट देखना हो रिलेटेड IPv6 तो ऑलरेडी वो है। एंड और भी TCP के रिगार्डिंग कोई क्वेरी, यस वो भी अपडेटेड है। USB का कोई अपडेट तो नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्पेसिफिक 802.11 वायरलेस कोई अपडेट है तो वो भी यहाँ पर हम देख सकते हैं, बट इसके रिगार्डिंग कोई अपडेट नहीं है। IP वर्जन 4 पर 2 अपडेट है, एक 128 और एक 143 करके है। IPv6 का कोई अपडेट नहीं है, UDP का कोई अपडेट नहीं है। TCP का हालांकि अपडेट हमें मिलेगा। पोर्ट नंबर 21 और सोर्स यानी कि जो क्लाइंट है, जो यानी कि जो लाइनेक्स मशीन है, इसका हमें मिल जाता है कि 35448 ये पोर्ट नंबर से हमारे सिस्टम पर रिक्वेस्ट आया है। ठीक है, अप्लाई फ़िल्टर में हम यहाँ से और भी चीज़ें क्या चेकआउट कर सकते हैं, फाइंड नॉट फाइंड, रीसाइज ऑल कॉलम, ओके नो इशू, ये कुछ अपडेट है। एंड आपने क्या देखा कि यहाँ पर हमने एग्जैक्टली बहुत सारी चीज़ें फाइंड आउट कर लिया, और मैंने ये भी देख लिया एक मॉनिटरिंग टूल के थ्रू कि हमारे सिस्टम पर ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अब मेरा मॉनिटरिंग चल रहा है, और जो भी मुझे यहाँ पर मॉनिटर करना है, जो भी सारी चीज़ें देखना है, वो सब मैं यहाँ से मल्टीपल टूल का इस्तेमाल करते हुए सारी चीज़ें चेक कर सकता हूँ। अब भाई इसने लॉगिन करना है तो मैं यहाँ से मान लिया कि मैं दोबारा से वायरसार को यहाँ से लॉन्च करता हूँ। ओके, कंटिन्यू विदाउट सेविंग, और यस ये लॉन्च हो चुका है, इट इज़ लॉन्चिंग। तो अभी यहाँ पर अपडेट हमें देखने को मिल जाएगा, विद इन फ्यू सेकेंड्स आ गया। अब मैं यहाँ से काम करता हूँ, ओपन करता हूँ फाइल जिला। ओके, फाइल जिला देखो एक्टिविटीज़ कैसे वो चेक करा है। तो सर्वर का IP एड्रेस है 192.168.11.143। ओके, उसका यूज़र नेम मुझे पता चल गया अभी अटैक के थ्रू, और मुझे यहाँ पर उसका पासवर्ड पता चला, पोर्ट नंबर 21 है, और मैं यहाँ से कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करता हूँ, डू नॉट सेव पासवर्ड और ओके किया, और यहाँ से मैंने लॉगिन कर लिया। देखो लॉगिन हो गया। यहाँ पर अगेन इस तरीके का कुछ एक्टिविटी में तुरंत स्टॉप करता हूँ कन्वर्सेशन, और जस्ट ये तो देखो यहाँ पर प्रोसेस मेरा लॉगिन हो गया, और ये सारी डिटेल्स हमारे सर्वर की है। मैं यहाँ से लॉगिन करके सारा काम कर पा रहा हूँ। अब दोबारा यहाँ पर आ जाते हैं FTP का। देखो बाइट पास समथिंग कुछ है, बाइनरी मोड डेटा कनेक्शन है, बहुत सारी अपडेट डिटेल्स हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो हमारा अपडेट स्टार्ट होता है यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या दिखा है, यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड रिक्वायर, एक मैसेज आता है हमारा 128 से हमारे डेस्टिनेशन 143 हमारे सर्वर के लिए, और ये मैसेज के अंदर हमारा TCP स्ट्रीम है, यूज़र नेम एडमिनिस्ट्रेटर, और पासवर्ड यहाँ पर डाला गया admin@123, और यूज़र लॉगिन यहाँ पर हुआ है विंडोज़ NT, और कंप्लीट इसका डिटेल अपडेट हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो यस, अब यहाँ पर ये अपडेट मतलब कि ये लॉगिन है 192.168.11.143। ओके, ये अपडेट के साथ, एंड यस पैसिव मोड ये अटैक है, या पैसिव मोड सिंपल यहाँ पर हमारा प्रोसेस है। तो मैलवेयर स्कैनिंग का या एनालाइजिंग का, ये ऑलरेडी लास्ट वीडियो जिन लोगों ने देखा होगा मुझे उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो FTP सर्विस का ये अपडेट या अटैक हमें देखने को मिलता है। ऐसे ही मैं जस्ट यहाँ से ऊपर आ जाता हूँ, एंड या वन मोर थिंग, इसको मैंने हटाया, मैं अगेन यहाँ पर आ गया। ये पासवर्ड रिक्वायर्ड वाले में भी देखो बहुत सारी अपडेट यहाँ से मिल जाती है। ठीक है, FTP और इसके बारे में पासवर्ड का कुछ एल्गोरिदम यहाँ पर दिखा रहा है। तो मैंने यहाँ पर देखा तो पासवर्ड admin@123 यहाँ सामने लिखा हुआ मिल गया। तो भाई अगर आप मॉनिटरिंग कर रहे हो, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग आपको करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पर अगर मैं जूम करूँ, ये किधर गया, यहाँ से, तो ये जूम करने का प्रोसेस यहाँ से है। यस, अब थोड़ा सा जूम करके आप देखो यहाँ पर यूज़र लॉगिन क्रेडेंशियल सारी चीज़ें आ चुका, और वो लॉगिन करके जो भी रिक्वेस्ट करेगा, जो भी काम करेगा, वो सब यहाँ से
मतलब कि थ्रू प्रोटोकॉल ये सब चीज़ हम देख सकते हैं। अगर वो कुछ डाउनलोड कर रहा है, कुछ कॉपी पेस्ट कर रहा है, कुछ अपलोड कर रहा है, तो वो भी चीज़ यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट मॉनिटरिंग पर्पज़ से यह पता चल जाता है। तो मॉनिटरिंग सिर्फ इतना नहीं है कि मॉनिटरिंग में ये सारी चीज़ें हैं। जस्ट यहाँ से अगर मैं और डिटेल चेक करूँ तो आप देख सकते हो कुछ और भी यहाँ पर एंड पॉइंट अपडेट इसने रख लिया। पहले से 2 रखा हुआ था। IP वर्जन 4 का अपडेट यहाँ पर रखा 143 और कुछ यहाँ पर 11.254 128 भी कुछ यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा है इसके साथ। कुछ और IPs हैं जो कि मल्टीकास्ट आई थिंक यहाँ पर एड्रेसेस की बात करी जा रही है। ओके, 128 हमारा है और 128 पर कॉपी एंड पॉइंट टेबल, तो इसका हम अलग अलग फॉर्मेट में कॉपी करके इसके बारे में देख सकते हैं। ईथरनेट का अपडेट है इसका। मैक एड्रेस अपडेट, कितना बाइट इन्फॉर्मेशन सेंड किया, रिसीव किया, ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। ओके, तो फिलहाल ये तो रहा वायर शार्क सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए सारी चीज़ें। ओके, मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ, इसको भी रिमूव करता हूँ। अब मुझे यहाँ से ये सेटअप देखना है कि नेक्सस का इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं और फिर हम उसके थ्रू इंसिडेंट या मॉनिटरिंग कैसे कर लेते हैं। ठीक है, ये भी हमारा एक मॉनिटरिंग पर्पज़ है। और PRTG मैंने फुल कोर्स अपने YouTube पर डाल रखा है दूसरे चैनल पर, वो भी आप देख सकते हो। बट ठीक है, अभी हमारा 11.143 टारगेट मशीन है। मैं यहाँ से ओपन करता हूँ और सिंपल सबसे पहले आपको नेक्सस डाउनलोड करना है। नेक्सस डाउनलोड करने के लिए आपको नेक्सस की वेबसाइट पर आना है, डाउनलोड सेक्शन में आना है और व्यू डाउनलोड पर क्लिक कर लेना है। और यहाँ से जो भी आपका वर्जन है उसको डाउनलोड कर लेंगे आप। लिनक्स के लिए जो भी लिनक्स आप डाउनलोड कर रहे हो उसको मतलब लिनक्स का जो भी फ्लेवर आप इस्तेमाल करो, मैं काली इस्तेमाल कर रहा हूँ तो डेबियन के लिए इंस्टॉल कर लूँगा, डाउनलोड कर लूँगा। चेकसम वगैरह का वेरिफिकेशन भी आप कर सकते हो कि फ़ाइल सेफ़ है, वॉटेवर, मतलब उसके अंदर कोई टेम्परिंग तो नहीं हुई है, ये प्रॉपर आपको कर लेना है। एंड देन जब भी हमारा डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा, मुझे यहाँ से इस पर्टिकुलर साइट पर आना है और सिंपल यहाँ पर लिखना है NESSUS फॉर एजुकेशन। ओके, एंटर करना है और एंटर करने के बाद नेसेस फॉर एजुकेशन आपको मिलेगा। यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, ऑर्गेनाइजेशन ये डालकर आपको एक्टिवेट कर लेना है इसको। ठीक है, ये जस्ट आप एक कम्युनिटी एडिशन इंस्टॉल कर रहे हो। यहाँ से देखो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, पूरी डिटेल्स यहाँ से आप देख सकते हो। बट यहाँ से डिटेल डालकर आपको एक लाइसेंस की आपके ईमेल पर डिलीवर हो जाएगा। तो ये जस्ट आपने जैसे ही कंप्लीट कर लिया, आपको अपना टर्मिनल ओपन करना है और टर्मिनल ओपन करने के बाद सिंपल मुझे CD स्पेस डाउनलोड के अंदर आ जाना है, एंटर करना है LS। तो यहाँ पर देखो नेक्सस हमारा क्या है, ऑलरेडी डाउनलोड है। फाइनली मुझे यहाँ पर sudo स्पेस apt स्पेस इंस्टॉल करना है और यह सिंपल यहाँ पर मैं अपडेट कर लेता हूँ, अपडेट। ओके, तो मैं अपडेट कर लेता हूँ सिंपल अपना रेपोजिटरी। और यहाँ पर क्योंकि टूल वगैरह में प्रॉब्लम ना हो, तो सिस्टम अगर काफ़ी दिनों से रखा रहता है तो इसको अपडेट पहले करके कोई भी टूल का एग्जीक्यूशन आप करो। ओके, डन। क्लियर करता हूँ, मैं sudo लिखता हूँ apt इंस्टॉल और apt इंस्टॉल। देन आपको यहाँ पर अपने नेक्सस टूल का जो लिंक है वो अप्लाई कर देना है। तो जस्ट मैं यहाँ से नेक्सस अपडेट sudo apt इंस्टॉल एंटर कर लेना है। ऑलरेडी यहाँ पर हमारा ये वर्जन, न्यूएस्ट वर्जन ऑलरेडी इंस्टॉल है 10.8.3 और इंस्टॉल हो गया है। तो फिर ठीक है, आपका जब इंस्टॉलेशन फर्स्ट टाइम होगा तो ये पूरा प्रोसेस लेगा, स्टेप लेगा। मे बी एक बार में नहीं होगा तो दोबारा सेम कमांड रन करके आपको एग्जीक्यूट कर लेना। ओके, इसकी सर्विस को स्टार्ट करने के लिए सेम sudo स्पेस systemctl एंड स्टार्ट एंड nexus.service एंटर कर लेना है। और इसका स्टेटस वगैरह आप चेक करना चाहते हो कि यस हमारा प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं, तो स्टेटस आप लिख कर एंटर करोगे। यहाँ से आप देख सकते हो सर्विस हमारा एक्टिव रनिंग दिखा रहा है, मतलब हमारा नेक्सस यहाँ पर लॉन्च हो चुका है। ओके, फाइनल लॉन्च हो जाने के बाद आपको अपना ब्राउज़र ओपन करना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ से आपको लाइक https:// अपना लोकल होस्ट का IP 127.0.0.0.1
और इसके बाद :8834 इसका पोर्ट नंबर होता है, इसको आपको करना है। आपसे ये एक्सेप्ट एंड रिक्वेस्ट के लिए पूछेगा, वो प्रोसेस करना है। यहाँ से आपको रजिस्टर ऑफलाइन सेलेक्ट करना है, कंटिन्यू करना है। नेक्सस एक्सपोर्ट जैसा भी है वैसे ही रहने देना, एंटर करना है। और यहाँ से आपको एक चैलेंज की मिलेगा, इसको कॉपी कर लेना है। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ से आपको सिंपल उस चैलेंज की को पेस्ट करना और लाइसेंस की आपके मेल पर अवेलेबल हो जाएगा। तो मैं मेल आईडी अपना ओपन कर लेता हूँ, ऑलरेडी मैंने रिसीव किया हुआ है। और फाइनली यहाँ से आपको नेक्सस का लाइसेंस की मिल जाएगा। ओके, तो फिलहाल मैं ये की यहाँ पर जस्ट एंटर करता हूँ, सबमिट करता हूँ। और यहाँ से उसके बाद आपके पास ये कुछ लाइक कॉपी पेस्ट कर लेना, ये पूरा का पूरा आपके पास अपडेट रहेगा। तो यस, मुझे ये कंप्लीट यहाँ से कंप्लीट ये कॉपी कर लेना है। और भी कॉपी हो रहा है तो मुझे उसको हटा देना है, सिंपल ये वाला अपडेट कॉपी होगा। यहाँ से आप आ जाएंगे, इसको यहाँ पर पेस्ट करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यूज़र नेम यहाँ से पूछ रहा है, तो यूज़र नेम हमें यहाँ पर अपडेट करना है। मैंने यूज़र नेम पासवर्ड यहाँ पर दे दिया एंड जस्ट इसको इनिशियलाइज ये कर रहा है। और ये जैसे इनिशियलाइजेशन स्टार्ट करेगा इट विल टेक टाइम, राइट। ये थोड़ा सा समय लेगा और फाइनल इस तरीके से हमें अपडेट देखने को मिल जाएगा। अब जो भी यहाँ पर अपडेट है, अगर मैं न्यू स्कैन वगैरह देखूँ तो क्रिएट न्यू स्कैन वगैरह कोई ऐसा अपडेट या कुछ ऐसा ऑप्शन हमें नहीं देखने को मिलेगा। तो हमें सबसे पहले यहाँ से क्या कर लेना है, आप ओके डन। तो जैसे ही हमारा हो जाएगा फर्स्ट टाइम, तो यहाँ पर स्कैन और ये सब ऑप्शन नहीं आएगा। नया फोल्डर आप डायरेक्टरी वगैरह बना सकते हो, उसके अंदर अपना अलग अलग टेस्ट डायरेक्टरी रख सकते हो टेस्ट करके। यहाँ पर आपके पास अलग अलग ऑप्शन है। स्कैन पर करंटली आप हो, यहाँ से आपको नेक्सस का अपडेट है और फिर यहाँ पर आपको सेटिंग मिल जाता है। सेटिंग में आपको अलग अलग डाउनलोड, देखो लॉग वगैरह डाउनलोड करने का ऑप्शन है। इसको सेटअप कैसे करना है, अगर मैं लाइसेंस यूटिलाइजेशन सॉफ्टवेयर अपडेट की बात करूं तो जस्ट अपडेट ऑल कंपोनेंट और सेव कर देना है, ठीक है। अपडेट ऑल कंपोनेंट, मैनुअल सॉफ्टवेयर अपडेट, अपडेट ऑल कंपोनेंट अपडेट कर लेना है। एंड प्लगइन्स वगैरह का अपडेट मुझे यहाँ पर लेना है। ओके, डेली वीकली, ठीक है, प्लगइन्स का। और प्लगइन्स के लिए मुझे जस्ट यहाँ से इनेबल प्लगइन लोकेशन, यहाँ पर देखो डाउनलोडिंग नेक्सस प्लगइन्स। ओके, तो ये कुछ डाउनलोडिंग वगैरह स्टार्ट कर दिया है। ओके, प्लगइन्स में हम लोग आ जाएं तो ठीक है, सेव कर लें, कंटिन्यू कर लें। तो आई थिंक यहाँ पर कुछ प्लगइन्स वगैरह ये ले रहा है, इनेबल प्लगइन्स लोकेल्स। ओके, नहीं नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश वगैरह यहाँ पर सेलेक्ट है। तो मैं इसी के साथ ये वो कर लेता हूँ, इनक्रिप्ट पासवर्ड एंड इवन समथिंग कुछ अपडेट है। तो अपडेट ही एक दो बार आप कर लेंगे, मैनुअल टेस्टिंग। और यहाँ पर ये समय लेगा, ठीक है। इट विल टेक टाइम डाउनलोडिंग नेसेस प्लगइन सक्सेसफुली कनेक्शन टू द प्लगइन सर्वर। ओके, तो ये बस आपका स्टार्ट है, चल रहा है। और यहाँ पर ये प्रोसेस आपका जैसे ही कंप्लीट होता है देन आप आगे का इसके डेटाबेस को मैनेज कर सकते हो। इसके अंदर आप देखो यहाँ पर प्रॉपर अपडेट सारी चीज़ों का हो रहा है, देन आपके पास सारी डिटेल्स मिल जाएगी, है ना। स्कैन वगैरह करने में आप बहुत सारे टूल्स और सारी चीज़ें आप कर सकते हो। तो जस्ट मैं एक दो बार और यहाँ से टेस्ट कर लूँ, लाइक अपडेट प्लगइन्स का भी मैं यहाँ से वो चेक कर लूँ। ऑल कंपोनेंट्स में सारे कंपोनेंट को ये चेक कर लेगा। तो एक दो बार आपको कर लेना है मैनुअल अपडेट ऑल कंपोनेंट, डन कर लेना है। तो जब भी ये प्रॉपर अपडेट आपका इंटरनेट स्पीड पर डिपेंड करेगा, हो जाता है। और अगर आप यहाँ से दोबारा आते हो, ओके, एंड और क्या चीज़ यहाँ पर अपडेट में देखना है, एडवांस, तो स्कैनिंग एंड ओके, प्लगइन्स जब तक अपडेट नहीं होगा इधर हमें न्यू स्कैन का ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो इट विल टेक टाइम, ठीक है, थोड़ा समय देंगे। सो स्टिल यहाँ पर ये डाउनलोडिंग प्रोसेस चल रहा है। तो
जैसे यहाँ पर डाउनलोडिंग कुछ अपडेट आ जाएगा आपके पास, जब प्लगइन्स आ जाएंगी तब आप इंस्टॉलेशन यहाँ पर कंटिन्यू अपना स्कैनिंग प्रोसेस कंटिन्यू कर सकते हो, राइट। तो वेट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमें फाइनल कुछ इस तरीके से अपडेट मिलेगा, थोड़ी देर वेट करना होगा, ठीक है। प्लगइन्स आर डन कंपाइलिंग, राइट। तो फाइनल अब यहाँ से ये स्कैन करने के लिए बोल रहा है, आप यहाँ से टारगेट की आईपी डालकर जो भी है वो उसको स्कैन कर सकते हो। तो फिलहाल मैं अभी यहाँ पर इसको क्लोज़ करता हूँ और यहाँ से क्लोज़ करता हूँ। नाउ यू कैन सी न्यू स्कैन ऑप्शन यहाँ से आ जाता है। न्यू स्कैन ऑप्शन पर आने के बाद आपके पास मल्टीपल ऑप्शन आ जाता है, जहाँ से आप टारगेट के बारे में अलग अलग जानकारी इकट्ठा कर सकते हो, एक्टिव डायरेक्टरी के बारे में स्कैन कर सकते हो और भी मल्टीपल थिंग्स। ओके, यू कैन सी SSL सॉरी SCAP ऑन ओवल ऑडिटिंग, पॉलिसी कंप्लायंसेस ऑडिटिंग। ओके, तो मल्टीपल्स क्वेरीज के अपडेट यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। अब होस्ट डिस्कवरी की अगर मैं बात करूँ या बेसिक नेटवर्क स्कैन की मैं बात करूँ, तो कोई भी यहाँ से हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। होस्ट डिस्कवरी अगर मैं करता हूँ, डिस्क्रिप्शन लाइक नेम मैं दे देता हूँ XYZ लाइक लोकल, ठीक है। डिस्क्रिप्शन कुछ देना है मैं दे सकता हूँ। टारगेट IP मैं यहाँ पर देख लूँ 192 फॉर एग्जांपल 192.168.11. अब मैं एक टारगेट के लिए मान लिया 143 मैंने दे दिया और अपलोड टारगेट फाइल नहीं है, मैं जस्ट इतना रहने देता हूँ। अब देखो यहाँ से इसका प्रोसेस कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। तो सिंपल माई स्कैन के अंदर ही आ जाएगा। ओके, माई स्कैन के अंदर अपडेट रहेगा। तो ये बेसिक अपडेट है। अदर डिटेल्स यहाँ से आप स्केड्यूल करना है, क्या करना है, ठीक है, वो सब आप यहाँ से इनेबल कर सकते हो। डिस्कवरी, होस्ट इन्यूमरेशन, OS आइडेंटिफिकेशन, पोर्ट स्कैनिंग, क्या करना है। तो जस्ट मैं यहाँ से पोर्ट स्कैनिंग कर लेता हूँ, ठीक है। और बाकी यहाँ पर डिस्कवरी ये हो गया एंड अदर थिंग्स यहाँ पर रिपोर्ट के बारे में अपडेट है। एडवांस में हमें कुछ नहीं करना है और ये सब कुछ करने के बाद ओके करते हैं और यहाँ से हम लोग इसको अपडेट करते हैं, है ना। और ये अपडेट यहाँ से लाइक होस्ट डिस्कवरी का स्टार्ट करता है। इसको आप कभी भी लाइक सेलेक्ट करके चेक कर सकते हो क्या है कैसे है। तो जस्ट हम यहाँ से देखते हैं। अब जब हम टारगेट के बारे में डिफरेंट टाइप्स के अपडेट निकालते हैं तो हमें वल्नरेबिलिटीज़ का पता चलता है कि भाई अब इस पर ब्रूट फोर्स अटैक हुआ था, इस पर हमारा FTP का अटैक हुआ था। तो हमें पता कैसे चलेगा कि इस पर अटैक इस IP से हुआ था, क्या है कैसे है। तो जस्ट आप स्कैनिंग वगैरह करेंगे, अपने पोर्ट की डिटेल्स चेक करेंगे कि यहाँ पर FTP 21 ओपन है, हमें इसको सिक्योर करने के लिए 22 को इनेबल करना चाहिए। फिर उसको इनेबल कैसे करते हैं वो सब हमें पता होना चाहिए। तो बहुत सारी डिटेल्स यहाँ पर होती हैं जो कि स्टेप बाय स्टेप हम लेयर बाय लेयर सिक्योरिटी को इन्हांस करते हैं, राइट। तो अब ये अपडेट मेंटेन हो रहा है, तो ये हो रहा है, अभी ये समय लगेगा, बट यहाँ पर आप इस पर क्लिक करके लोकल पर जो भी आपका अपडेट है देख सकते हो कि कौन कौन से पोर्ट यहाँ पर लाइक अपडेट है। स्टेटस अभी भी रनिंग है, बट आप देख सकते हो कि हमारे पास 192 143 पर 21 जो कि सबसे हाई रिस्क के साथ है, 53 भी हमारा यानी कि STTP भी सॉरी DNS भी यहाँ पर ओपन है, 80 88 135 137 139 ये सारी सर्विसेज यहाँ पर प्रोसेस हैं, प्रोसेसिंग यहाँ पर हो रहा है। तो मैं यहाँ से बैक करता हूँ एंड देखता हूँ, यस कंप्लीट हो गया। तो ये होस्ट डिस्कवरी जस्ट मैंने किया और पोर्ट के बारे में अपडेट लिया। यहाँ से आप देख सकते हो इन्फॉर्मेशन, तो टोटल पोर्ट स्कैन इसने जो भी अपडेट लिया वो यहाँ पर काउंट डाउन डिटेल दिखा रहा है। मैं इस पर क्लिक करके देख सकता हूँ कि क्या अपडेट है। तो 21 पोर्ट यहाँ पर ओपन है, 21 TCP और FTP इस पोर्ट के लिए ओपन है और यहाँ से हम लोग इसका आउटपुट डिटेल देख सकते हैं। ओके, एंड इसका 53 पोर्ट ओपन है जो कि 53 हमारा TCP के लिए है और ये DNS का होता है। 80 हमारा IIS सर्विस के लिए है, WW की सर्विस, यानी कि यहाँ पर IIS भी चल रहा है, 80 नंबर पर है। अगर ये 443 पर नहीं है तो ये सिक्योर नहीं है। ये डिटेल्स हम यहाँ से देख सकते हैं। 135 पर अपडेट है। ओके, और इसके बारे में यहाँ पर क्या डिटेल्स है वो सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। तो मल्टीपल पोर्ट्स वगैरह का यहाँ पर एनालिसिस ये कर रहा है, अपडेट हमें प्रोवाइड कर रहा है। ओके,
कभी भी आप माई स्कैन के अंदर आकर इसके बारे में अपडेट ले सकते हो, इसके बारे में देख सकते हो, इसकी सेटिंग्स या कोई भी इसमें मॉडिफिकेशन करके कुछ अपडेट है तो फिर यू कैन जस्ट डिलीट पर्टिकुलर थिंग्स एंड ट्रैश में इसको डाल दो अगर आपका अपडेट और सारी चीज़ें हो चुका है। न्यू स्कैन में आकर और भी आपको अपडेट लेना है या कुछ ऐसा है तो आप देख सकते हो। मैं ऑलरेडी इसको एक एक्टिव डायरेक्टरी में प्रमोट कर चुका हूँ तो मैं यहाँ पर उसका नेम डालता हूँ। डिस्कवरी में आइडेंटिटी डिस्कवरी और ठीक है, असेसमेंट वगैरह मुझे कुछ नहीं है, रिपोर्ट या डिस्कवरी हो गया एंड असेसमेंट रिपोर्ट। ओके, तो ठीक है, इतना करके अगर मैं यहाँ पर फोल्डर नेम दे देता हूँ test2 या एक्टिव डायरेक्टरी जो भी नेम है वो मैं दे सकता हूँ और इसका मैं यहाँ से लॉन्च कर दूँ जो कि test2 करके है। तो अब ये test2 हमारा यहाँ पर स्टार्ट है और इसके बारे में यहाँ पर इसने अपडेट लेना स्टार्ट कर दिया। इन्फॉर्मेशन 2 इसको मिला हुआ है, क्लिक करके आप इसके बारे में देख सकते हो। पोर्ट स्कैन और अपडेट जो भी रहेगा यहाँ पर एक्टिव डायरेक्टरी से रिलेटेड वो उसके बारे में अपडेट देगा। तो इसने कहा कि 636 का पोर्ट ओपन है, TCP का पोर्ट है और एक 3269 है। ये एक्टिव डायरेक्टरी के बिहाफ पर, जो मैंने पूरा पोर्ट ओपन किया था तब भी यही अपडेट हमें देखने को मिला था। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अपडेट अभी भी हमारा रनिंग प्रोसेस में है, होने देते हैं। ओके, आई थिंक इट्स डन। test2 को आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। 3 अपडेट यहाँ पर इसने लिया और ये कंप्लीट कर लिया। तो एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर 3 अपडेट यानी कि काउंट किया। एक कुछ सेटिंग्स को लेकर है, इसके बारे में पढ़ सकते हो क्यों है क्या है ना। और जस्ट यहाँ से आप बैक करो, यहाँ से भी आप देख सकते हो पोर्ट के बारे में 2 अपडेट है। तो एग्जैक्टली इस तरीके से हम लोग यहाँ पर स्कैन और सारी चीज़ें देख सकते हैं। बेसिक नेटवर्क स्कैन, एडवांस स्कैन, मोबाइल डिवाइस स्कैन, सब कुछ यहाँ से कर सकते हो। ये अपग्रेड करना पड़ेगा तब आप मोबाइल डिवाइस को स्कैन कर सकते हो, ठीक है। तो जो अपग्रेड करने के लिए आप देख सकते हो इतने सारे टूल अपग्रेड करना पड़ेगा कम्युनिटी एडिशन या एजुकेशनल एडिशन से, मतलब कि पेड सर्विस है सिंपल अपग्रेड करने के लिए। तो अभी ज़रूरत नहीं, हमें इन सब चीज़ों के साथ वर्क करना, प्रैक्टिस करना, स्टार्ट करना है तो डेफिनेटली आप ये सारी चीज़ें सीखोगे। लॉग सर्वर भी बना सकते हैं हम लोग, कोई भी हम लोग यहाँ पर काम करें तो सेटिंग के अंदर आकर SMTP सर्वर यहाँ से होस्ट आईडी, पोर्ट आईडी, सेंडर, ईमेल कौन सा SSL TLS क्या अप्लाई करना है वो आप अप्लाई करके अपना होस्ट नेम या ईमेल का यहाँ पर अपडेट डाल सकते हो। कहाँ पर भेजना है इसके ईमेल को, उस पर अगर ईमेल सर्वर कॉन्फ़िगर है तो ये उसको मैनेज करना स्टार्ट कर देगा या वहाँ पर एक मेल सेंड करना स्टार्ट कर देगा। तो ये भी यहाँ पर पॉसिबल है, ठीक है। तो एग्जैक्टली अगर हम लोग देखें तो एक बहुत ही अच्छे लेवल का ये स्कैनिंग टूल हमें मिल जाता है सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए। तो ओवरऑल यहाँ तक प्रैक्टिस, अगर वीडियो जो देखा होगा वही प्रैक्टिस करेगा। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट में पूछ लेना, मैं अपडेट दे दूँगा। और कुछ भी अगर मैंने लिंक बीच में अपडेट करने के लिए बोला तो मुझे, अगर मैंने नहीं डिस्क्रिप्शन में डाला है तो मुझे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर देना, क्योंकि मैं इस पर्टिकुलर लैब सेटअप के लिए 2-3 घंटा समय दिया तब जाकर ये पूरा लैब, क्योंकि पुराना सर्वर मुझे हटाना पड़ा, फिर जाकर ये काम किया। तो शायद मैं कुछ स्किप कर दूं डिस्क्रिप्शन में डालने के लिए, तो मुझे बता देना। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना। मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।